ओम शांति। आज बाबा के 9 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने योग के सब्जेक्ट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग बल से सब काम पूरे कर सकते हो, उसमें बाबा को पूछने की बात नहीं है। आगे बाबा ने कहा, योग से कर्मेंद्रिय वश होते हैं, तुम स्वयं भी और सृष्टि को भी पावन बना सकते हो। पावन बनने के लिए भोजन शुद्धि जरूरी है और भोजन शुद्धि के लिए याद की यात्रा आवश्यक है। तुम बच्चे ही पुरुषार्थ करके प्रारब्ध प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें ज्ञान चेता पर चलना है। यहाँ कोई दुख देने वाली या जलाने वाली चीता की बात नहीं है। यहाँ तो बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाप ने दैवी गुण धारण करने की राय दी है। अभी पतियों का पति बापों का बाप आया हुआ है, तो अभी हम आत्माओं को उन पर न्यौछावर हो जाना है। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर धारण न करते तब तक आत्मा शांत रहते हैं, फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश कर लेती हैं और शरीर धारण कर पाठ बचाती हैं। अबलाओं को अत्याचार सहन करना पड़े तब बड़े नम्रता से और प्यार से समझाना है, जो बाद में उनको भी अफसोस हो, पश्चाताप हो। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो, इसीलिए कोई भी आसुरी काम न करो। आज का प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है? तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है? उत्तर है, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो और नम्रता से व्यवहार करो। बाबा कहते हैं, योग बल वो ताकत है, योग बल वो साधन है जिनसे कर्मेंद्रियां भी वश होती हैं, सृष्टि और स्वयं को भी पावन बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए अटेंशन चाहिए भोजन शुद्धि पर, और भोजन शुद्धि के लिए याद पर अटेंशन जरूरी है। तो बाबा ने कहा, तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, इसीलिए कोई आसुरी काम नहीं कर सकते। ईश्वरीय संतान होने के नाते ईश्वर की श्रीमत अनुसार योग बल से सब कुछ काम लेना है। इसमें बाबा से भी पूछने की कोई दरकार नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं? कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है, सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भल एक अक्षर भी न पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं, खान पान की तकलीफ होती है? अब यह तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है, हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है, और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, वह है सबका बाप। सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं।
तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप ही आकर समझाते हैं ड्रामा प्लेन अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, एकदम ऊंच चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता है कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना। बाबा ने कहा संगम पर बाबा ने आकर पूरी सृष्टि का ज्ञान सुना दिया है, तो हमारा गिरना कहाँ से हुआ है, कितनी ऊंची चोटी से, देवताई पद से भ्रष्ट हुए हैं, इस बात पर सोचना है। बाबा ने कहा तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, लेकिन ये सारी बात समझा दी है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो ऐसे बाप के ऊपर तो न्योछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती हैं तो पति पर कितना न्योछावर जाती हैं, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है, कितनी बहादुर होती हैं। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी, यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की कोई बात नहीं है। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं। हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्य को क्या पता पास्ट जन्मों में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब पाप आत्माएं हैं। पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्माएं होती ही हैं सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी ही बच जाएगा। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, गिरते ही जाते हैं। यह बाप तो ऐसा बिलवेड़ है जिस पर कहते हैं जीते जी न्योछावर हो जाए, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं। बाप दादा ऊंचे थे ऊंचे। कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंच हैं। माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही सजा करेंगे ना। लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं हैं, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी हैं तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो। बाहर में रखा ही क्या है। बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ। बाप बादशाही देते हैं फिर थोड़े कभी मिलते हैं। ऐसे थोड़े ही दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। ये पारलौकिक बाप हैं जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को देवी गुण धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है। आंख दिखानी पड़ती है। जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ। हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा को भी बच्चों का होना यानी ख्याल रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना,
हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित हैं, नहीं तो बुलाने की दरकार ही नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। बहुत नम्रता से चलो और बोलो, आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ। अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो, मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। जिससे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं। तो यह विष भी ऐसी चीज है, बात मत पूछो। पछताते भी हैं परंतु आदत पड़ी है तो ये वह टूटती भी नहीं है। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीजें खुशी मिलाती हैं, विकार भी ऐसे हैं। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति, किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण न करें तब तक आत्मा शांत रहते हैं, फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करते हैं। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाते रहते हैं। वह छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते तो कोई अच्छे होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते हैं, कोई तो बहुत दुख देते हैं। कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं, बाबा ने कहा कोई दुख देने वाले होते हैं, आसुरी चलन वाले, और कोई साधु संत जैसे शीतल स्वभाव वाले सज्जन पुरुष जो सबको सदा सुख देने वाले होते हैं। बाप समझाते हैं मीठी मीठी सिकिलते बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए। बाबा ने कहा क्या लेने के लिए मिले हो। बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है यह तो प्रश्न ही नहीं, आप तो है ही हेविनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही मिलेगी। बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही हैं। यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी यह नॉलेज है, सतयुग में थोड़े ही यह समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ न सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं। हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं कि इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो ही नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं। ऐसे थोड़ी ही बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियाँ आदि कितनी हैं। मनुष्यों की ही बात है। बाबा कहते हैं कई बार कई ये ज्ञान सुनकर ये पूछते हैं कि इसमें
पशु या पंछियों का क्या रोल है या उनका क्या होगा? तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो मनुष्य की बातें समझनी हैं। कछुए या मछलियां कितनी हैं ये तो नहीं समझाया जाता। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म, फिर रिफ्यूज किचड़े के डिब्बे में जाकर पड़ेंगे। ये सारी दुनिया है किचड़ा, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह किसको पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था। मानेंगे नहीं। अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी सुनते नहीं। कह देते यह सब आपकी कल्पना है। कल्पना से ही यह शरीर आदि बना हुआ है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। बस यह ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका यह खेल है। ऐसी बातें करते रहते हैं। बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती है बाबा हम 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि अभी सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तुम फिर इसी ही नाम रूप से आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है। पर बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो उच्च बनने का ही करते हैं ना। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है। रिफ्यूज नहीं करनी है। बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे ऊंचे बिलवेड़ है, उस पर जीते जी न्योछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। वरदान का स्पष्टीकरण है जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और दूसरा सुनाना। दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों के स्टॉक को जमा करो। बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाकर अनुभवों के रत्नों को प्राप्त करना है, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक भी जमा करें और स्वयं को संपन्न भी करें। आज का स्लोगन है फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी
न्यारा है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज बाबा ने हमें मुरली में टाइटल दिया है ईश्वरीय संतान। तो इसी नशे में रहना है कि हम सब ईश्वर की ईश्वरीय संतान हैं। ये पुरानी दुनिया रिफ्यूज यानी किचड़े के डिब्बे के समान है, जिसे बाप सतयुग यानी श्रेष्ठ बनाते हैं। आगे बाबा ने कहा योग बल से कर्मेंद्रियों को शीतल और शांत बनाने हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हमें देवता बनना है। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। बाबा जैसे बच्चों की सेवा करते हैं वैसे हमें भी निरहंकारी बन फॉलो फादर करना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही जरूर लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाए तो ज्ञान के अनुभवी बन माया की कोई भी कोशिश को असफल बनाकर शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा कर संपन्न बनना है। और यदि फरिश्ता बनना है तो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारापन लाना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।